हेलो दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है एक बार फिर से हमारे सेकंड चैनल स्टडी फॉर एग्जाम्स में। इसमें हम लोग पीसीएस जे के एनालिसिस देखेंगे। यहाँ पर जी सेक्शन में काफ़ी सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के आंसर आपको बताएंगे। 2 पार्ट में करेंगे। पूरे 150 क्वेश्चंस के आंसर अभी नहीं मिल पाए, 2-4 क्वेश्चन बाकी है। हम लोग पहला पार्ट देखते हैं। यहाँ पर 75 करीब क्वेश्चन करेंगे। चलिए शुरुआत करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन आपसे पूछा है कि जनतांत्रिक प्रक्रिया में मतदाताओं की भागीदारी बढ़ाने के लिए राष्ट्रीय मतदाता दिवस कब मनाते हैं? 25 जनवरी को मनाया जाता है ये। इसमें स्वीप कार्यक्रम वगैरह हमारा इलेक्शन कमीशन चलाता है। अगला यहाँ पर मैचिंग का क्वेश्चन है। तो लिस्ट 1 में मौलिक कर्तव्य, संविधान के मूल ढांचे की अवधारणा, अस्पृश्यता का अंत और भारतीय संविधान का संशोधन मिलाना है आपको आर्टिकल 17, 368, 42वां संविधान संशोधन और केशवानंद भारती से। इसमें आपका सही मैच बी की तरफ से हो जाएगा, क्योंकि ए जो है मौलिक कर्तव्य किससे मैच है? 42वें संविधान संशोधन से। और आपका जो संविधान के मूल ढांचे की अवधारणा है केशवानंद भारती से है। अगर 2 मैच हमको मिल गए तो हम इसको कर सकते थे। लोकसभा में जो शून्यकाल होता है उसकी अधिकतम अवधि कितनी होती है? अधिकतम अवधि होती है 60 मिनट की, 60 मिनट की। कानूनी विषयों पर राज्य सरकार को कौन परामर्श देता है? उनका महाधिवक्ता देता है, यानी कि एडवोकेट जनरल। भारत में न्यायालय निर्वाचन संबंधी मामलों में हस्तक्षेप कर सकते हैं, मतलब इंटरफेयर कर सकते हैं इलेक्टोरल मैटर्स में, अगर जो है ऑन द बेसिस ऑफ पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन, यानी कि जनहित याचिका के आधार पर। अगला क्वेश्चन है आपका, राष्ट्रपति संसद का एक अंग है। संसद के दोनों सदनों द्वारा पारित विधेयक राष्ट्रपति की स्वीकृति के बिना कानून नहीं बनते हैं। तो इसमें स्टेटमेंट एजर्सन वाला क्वेश्चन है। ए और आर दोनों ही सही है, ये बात सही है दोनों ही, और आर जो है ए का सही स्पष्टीकरण देता है। तो ऑप्शन नंबर ए इसमें सही है। किसी रिट को जारी करके उच्च न्यायालय अधीनस्थ न्यायालय को कानूनी कार्रवाई करने से रोक सकता है। उस रिट का नाम है प्रोहिबिशन, यानी कि प्रतिषेध। अगला आपका क्वेश्चन है कि निम्नलिखित कार्यों में से कौन सा एक कार्य निर्वाचन आयोग के द्वारा संपन्न नहीं किया जाता है? क्या नहीं करता है एक निर्वाचन आयोग? आदर्श आचार संहिता का क्रियान्वयन करना, ये नहीं करता है। बाकी निर्वाचक नामावली जारी करना, पोलिंग बूथ का निर्धारण करना, पंचायत चुनावों का निरीक्षण करना। तो ऑप्शन नंबर सी इसमें सही है। एसआर बोम्मई केस में 9 न्यायाधीशों की पीठ के द्वारा निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद की न्यायिक समीक्षा की गई थी? जुडिशियल रिव्यू किया गया था आर्टिकल नंबर 356 का। भारत में लोकनिधि का अभिभावक किसे मानते हैं हम? हु इज द गार्जियन ऑफ द पब्लिक फंड ऑफ इंडिया? ये होता है सीएजी, नियंत्रक एंड लेखा परीक्षक। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 370 जो है ये टेम्परेरी ट्रांजिशनल प्रोविजन है। ये तो बहुत न्यूज में रहता है, तो किया जा सकता था आसानी से। निम्नलिखित शब्दों पर विचार करना है और क्रमबद्ध रूप में रखना है। ठीक है, क्रमबद्ध रूप यहाँ पर बनेगा। सबसे पहले यहाँ पर प्रस्ताव होता है, फिर यहाँ पर उसको बिल बनाया जाता है, फिर उसका अधिनियम बनता है और फिर विधि बनती है। तो यहाँ पर सही होगा प्रपोजल, बिल, एक्ट, लॉ। ऑप्शन नंबर 3 से इसको मिलाएंगे। भारत में राज्यों और केंद्र शासित क्षेत्रों की संख्या के संबंध में विचार करना है, मतलब नंबर आपको बताना था। इसमें स्टेट कितने हैं, केंद्र शासित प्रदेश कितने? 29 और 7। ठीक है। निम्नलिखित कर्तव्यों में से कौन सा कर्तव्य भारतीय संविधान के अनुच्छेद 51 का में मूल कर्तव्यों में शामिल कौन सा नहीं है? कास्ट वोट करना, ये नहीं शामिल है। ठीक है। भारत के राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के विषय में कौन सा कथन यहाँ पर गलत हो सकता है? सॉरी, इसमें ये पूछा है कि कौन सा सही हो सकता है। तो इसका गठन 1993 में हुआ था, सही है। अध्यक्ष सदस्यों की नियुक्ति प्रेसिडेंट जी करते हैं। एनएचआरसी का अध्यक्ष भारत का अवकाश प्राप्त मुख्य न्यायाधीश होता है, ये हो सकता है। रिटायर्ड चीफ जस्टिस होना चाहिए सुप्रीम कोर्ट का। तो चारों ही ऑप्शन यहाँ पर सही है, चारों ही ऑप्शन यहाँ पर सही है। उपयुक्त तो सभी सही हैं। निम्नलिखित में से कौन आज भारत की दलीय व्यवस्था का एक सामान्य कैरेक्टरिस्टिक नहीं है? ठीक है, सामान्य विशेषता हमारी दलीय व्यवस्था की नहीं है। इसमें इंटरप्रिटेशन पर आधारित है। तो दलों का विखंडन और ध्रुवीकरण होना यह है। अधिकतर दलों का आधार वैचारिक है, ये भी है। वैयक्तिक उन्मुख राजनीतिक दल, या ये हो सकते हैं राजनीतिक दलों का अभिनियंत्रित विकास, मशरूम ग्रोथ ऑफ पॉलिटिकल पार्टीज। तो इसमें से कौन सा सामान्य विशेषता नहीं है? तो मेरे हिसाब से डी होना चाहिए यहाँ पर। बाकी आप क्या सोचते हैं आप बताइए कमेंट करके। सी और डी में थोड़ा सा कंफ्यूजन, मेरे हिसाब से यहाँ पर डी होना चाहिए। ये विशेषता नहीं हमारे दलीय व्यवस्था की। एक लोक कल्याणी राज्य के कार्य के रूप में भारत में स्वावलंबन योजना कब शुरू की गई थी? सितंबर 2010 में शुरू की गई थी, इसको हमने चेक कर लिया है। निम्नलिखित में से कौन सा मौलिक अधिकार विदेशी नागरिकों को नहीं प्राप्त है? फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन को छोड़कर बाकी इक्वलिटी बिफोर लॉ भी है उनके पास, राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन भी है और राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी भी है। भारत की राष्ट्रीय आय में किसका योगदान सर्वाधिक है? जीडीपी में और नेशनल इनकम दोनों में पूछा गया था इसी पेपर में।
तो इसमें दोनों में ही सही आंसर होगा सर्विस सेक्टर, ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन है कि करों की उगाही से प्राप्त धन किसमें जाता ही जाता है, समेकित कोष में यानी कि कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया में। थोड़ा सा यहाँ पर नहीं दिख रहा होगा आपको, पेपर ऐसे मिला है मुझको। अगर आपके पास कोई अच्छा पेपर तो शेयर करिएगा, करंट अफेयर और बाकी जो भी चीज़ें हैं उसमें बता देंगे आपको। और आप कमेंट में ही डाल सकते हैं ड्राइव का लिंक अगर चाहें तो। वैसे इसमें भी क्लियर दिख रहा होगा और बाकी तो हम बता ही रहे हैं आपको। इसका आंसर है ए। किस पंचवर्षीय योजना में तेज विकास, धारणीय यानी कुल मिलाकर के फास्टर, सस्टेनेबल और इंक्लूसिव ग्रोथ का यहाँ पर एम्फेसिस किया गया था। ये किया गया था 12th 5 ईयर प्लान में, ठीक है, 12th वाले में। आर्थिक विकास की प्रक्रिया संबंधित है किससे? प्रति व्यक्ति आय में वृद्धि से, जीडीपी के प्रतिशत में वृद्धि से, अर्थव्यवस्था की संरचना में परिवर्तन हो। तो मेरे हिसाब से यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी सही है, यानी कि ऑल ऑफ दी अबव। भारत में केंद्रीय बैंकिंग के कार्य किसके द्वारा किए जाते हैं? नॉर्मल से कुछ क्वेश्चन हैं, आरबीआई इसमें आंसर होगा। यदि भारतीय रिजर्व बैंक के द्वारा नगद आरक्षित अनुपात यानी कि कैश रिजर्व रेशियो को घटा दिया जाए, लोअर कर दिया जाए, तो क्रेडिट क्रिएशन में इसका इम्पैक्ट क्या पड़ेगा? ये बढ़ जाएगा, ठीक है। भारत में राष्ट्रीय आय का आकलन कौन करता है? बहुत क्लीशी हो चुका है, ये सभी को पता है, सीएसओ करता है। जिनका इंटरेस्ट नहीं भी होगा उन्हें पता होगा। गिल्ट एज्ड बाजार का क्या मतलब होता है? सरकार के प्रतिभूति का बाजार, यानी कि मार्केट ऑफ गवर्नमेंट सिक्योरिटीज गारंटीज, और ये इसमें सबसे कम रिस्क वाला बाजार इसको कहते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग कमोडिटीज हैज हाईएस्ट एक्सपोर्ट फ्रॉम इंडिया? 2017 में सबसे ज़्यादा एक्सपोर्ट हमने क्या किया है? हमने किया है एग्रीकल्चर और एलाइड सेक्टर में। ट्राई रेगुलेटरी बॉडी है किसकी? टेलीकम्युनिकेशन की है, क्योंकि टेलीकम्युनिकेशन रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया इसको बोलते हैं। इसके हेड हैं श्री राम सेवक शर्मा इस समय। एसडीआर जो है कहाँ पर अवेलेबल होते हैं? स्पेशल ड्राइंग राइट्स जो हैं अवेलेबल होते हैं आईएमएफ में, ठीक है, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड में। 1990 में भारत में मुद्रास्फीति की उच्च समृद्धि का मुख्य कारण इनमें से क्या हो सकता है? टैक्सेशन, फॉरेन बोरोइंग हो सकता है मेरे हिसाब से, ऑप्शन नंबर 20 में। भारत में कृषि वित्त के क्षेत्र में शीर्ष संस्था कौन सी? सबसे ज़्यादा कृषि वित्त में योगदान किसका है? नाबार्ड का है। अब प्लान्ड इकोनॉमी फॉर इंडिया, इसके लेखक हैं आपके सर एम विश्वेश्वरैया, सर मोक्ष गुंडम विश्वेश्वरैया। इसका आंसर ऑप्शन नंबर ए। अगला है यहाँ पर कि भारत को सकल राष्ट्रीय उत्पाद जीडीपी का सबसे बड़ा भाग किस क्षेत्र से प्राप्त होता है? तो इसका भी आंसर है सर्विस सेक्टर। इनमें से कौन सा आरबीआई का कार्य नहीं है? सामान्य जनता के लिए बैंक खाता नहीं खोलते हैं, बाकी सारे बैंक है आरबीआई में, सामान्य जनरल पब्लिक का खाता नहीं खुलता है। नेस्कॉम की डेटा सिक्योरिटी काउंसिल ऑफ इंडिया ने किस प्रदेश की सरकार के साथ साइबर सिक्योरिटी के लिए सेंटर ऑफ एक्सीलेंस बनाने के लिए समझौता किया था? ये किया गया था तेलंगाना राज्य की सरकार के साथ जुलाई 2018 में। 14वीं वित्त आयोग अन्य अनुशंसाओं के अतिरिक्त, इसको इंग्लिश में पढ़ लेते हैं, द 14th फाइनेंस कमीशन रिकमेंडेड अमंग अदर थिंग्स टू रेज द शेयर ऑफ द स्टेट्स इन द नेट प्रोसीड्स ऑफ डिविजिबल पूल ऑफ सेंट्रल टैक्स। कितना है? 42% है, ठीक है। मुझको इसके बारे में कोई जानकारी नहीं, मैंने इसको सर्च किया है और ऑथेंटिक है कि 42% इसका आंसर होगा। पहला दीनदयाल हस्तकला संकुल, ये आ चुका है प्रीवियस ईयर आपके पीसीएस पेपर्स में भी। इसका आंसर मुझे पता है, इसका आंसर है वाराणसी। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में बजट के लिए लिखा गया? बजट है 112 नंबर आर्टिकल में, ऑप्शन नंबर सी है यहाँ पर। 110 में क्या है? मनी बिल है। जल क्रांति अभियान के संदर्भ में 2016 में जो आया था, इसके संदर्भ में कौन सा कथन सही है? देखिए, पहला यहाँ पर है ग्रामीण क्षेत्र में जल सुरक्षा के लिए जल सुरक्षा के जरिए आजीविका सुरक्षा बढ़ाना, ठीक है। जल संसाधन संरक्षण और इसके प्रबंधन में परंपरागत ज्ञान अपनाना और उसका उपयोग करना। मैंने जहाँ तक सर्च किया है कई बार, ये नहीं हो सकता है वन वाला। मेरे हिसाब से ऑप्शन नंबर 2 केवल सही है, और बाकी आपके पास अगर कोई पॉइंट है तो बताइएगा हमको। मेरे रिकमेंडेशंस के हिसाब से, मतलब मेरे जो भी इंटरफ्रेंस है उसके हिसाब से ऑप्शन नंबर 2 यहाँ पर केवल होना चाहिए। एक और स्टेटमेंट असर्शन पर है, गेहूं की कृषि के लिए अधिक श्रम की आवश्यकता नहीं होती, ज़्यादा लेबर नहीं लगता है, ये सही है। गेहूं की कृषि में यंत्रों का प्रयोग अधिक होता है, ये भी सही है। तो ए और आर दोनों सही हैं, और आर जो है इसको एक्सप्लेन कर रहा है, तो ऑप्शन नंबर ए इसमें सही है। अब यहाँ पर राज्यों के नाम दिए हैं और परमाणु शक्ति संयंत्र के कौन सा कहाँ पर है आपको मिलाना है। रावत भाटा कहाँ पर? राजस्थान में है, तो एक ही ऑप्शन इससे मैच हो रहा है मेरा, तो ऑप्शन नंबर बी इसमें सही कर लेंगे हम। अब क्वेश्चन है कि टैंक इज वन ऑफ द मेन सोर्स ऑफ इरिगेशन इन पेनिनसुलर इंडिया, यानी कि प्रायद्वीपीय भारत में सिंचाई का प्रमुख साधन है तालाब, ठीक है। अब उसके बाद है कि प्रायद्वीपीय भारत की अधिकांश नदियां मौसमी हैं, तो दोनों ही सही हैं, और ए और आर दोनों सही हैं, और आर जो है एक को एक्सप्लेन भी कर रहा है, तो ऑप्शन नंबर ए सही है इसमें।
आर्थिक दृष्टि से सबसे महत्वपूर्ण वन, ये मैंने काफ़ी सर्च किया हुआ है स्टैंडर्ड बुक्स में भी। एम्बिगुअस हो सकता है, इसमें माउंटेनियस भी सही हो सकता है, ट्रॉपिकल भी सही हो सकता है। मेरे हिसाब से यहाँ पर जाना चाहिए ट्रॉपिकल डेसिडिवस, क्योंकि दोनों ही इक्वली इंपॉर्टेंट है, लेकिन ट्रॉपिकल डेसिडिवस सबसे ज़्यादा है 25% करीब इंडिया में, तो मेरे हिसाब से सी जाना चाहिए इसमें। बाकी आप लोग क्या सोचते बताइएगा। भारत में सुनहली क्रांति इसका मतलब है गोल्डन रिवोल्यूशन, रिलेटेड है किससे? ऑयल सीड प्रोडक्शन से, ऑप्शन नंबर बी से। नरसिंह की सबसे ऊंची ये जो रॉक कट इमेज है ये कहाँ पर आपको देखने को मिलती है? ये दुधाई में देखने को मिलती है, उत्तर प्रदेश में, ठीक है। ये 30 फीट करीब ऊंची है। विच ऑफ द फॉलोइंग बुक्स इज नोन एज शतसहस्त्री संहिता? तो शतसहस्त्री संहिता किसको कहते हैं? इसको महाभारत को कहते हैं, ऑप्शन नंबर बी। प्राचीन भारत में किसने शल्य उपकरणों का उत्कृष्ट विवरण दिया? ठीक है, एक्सीलेंट डिस्क्रिप्शन ऑफ सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट्स इन एंशिएंट इंडिया हैज गिवन बाय सुश्रुत ने दिया, ऑप्शन नंबर सी इसमें सही है। अब अगला यहाँ पर कि कितने योगिनी की इमेजेस हैं उनको प्रिजर्व करके रखा गया है? 64 योगिनी मंदिर में। 64 योगिनी मंदिर में जो इमेजेस हैं योगिनी की वो कितनी है? वो 64 ही हैं, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए इसमें सही है। ये मंदिर आपको कहाँ पर देखने को मिलता है? देखने को मिलता है आपको मध्य प्रदेश में, ठीक है, मुरैना में। और भी काफ़ी सारे क्वेश्चंस हैं यहाँ पर, और अगर आपके पास साफ पेपर है तो आप भेज सकते हैं हमको कमेंट करके, ड्राइव का लिंक शेयर कर सकते हैं अगर आपके पास साफ पेपर है तो। वरना अगर आप चाहेंगे तो इसी में हम बाकी भी बता देंगे आपको सारे आंसर। आप लोग कमेंट कर दीजिएगा नीचे। जय हिंद दोस्तों, वंदे मातरम।